हर शहर के अंधेरों में कुछ ऐसा जरूर छिपा होता है जो दिन की रोशनी में कभी सामने नहीं आता। और दिल्ली, ये शहर तो वैसे भी राजों की रूह से बना है, पर जो राज मैंने देखा, जो अंधकार मैंने छुआ, वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, वो मेरे जीवन की सबसे खौफनाक हकीकत बन गई। मेरा नाम है अर्जुन राणा। पेशे से एक स्वतंत्र जासूस हूं, लेकिन कई बार मेरी किस्मत मुझे उन रास्तों पर ले जाती है जहां तर्क और विज्ञान की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। ये वही कहानी है जिसे सोचते ही आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। ये बात जनवरी 2024 की है। दिल्ली की सर्दियों ने शहर को अपनी जकड़ में कस लिया था। कोहरे की चादर इतनी घनी होती कि दिन में भी रात जैसा एहसास होता। सुबह के 4 बजे का समय रहा होगा जब मुझे सब इंस्पेक्टर राहुल मेहरा का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तुम्हें तुरंत आना होगा। लाल दरवाजा कॉलोनी, एक अजीब मर्डर हुआ है और यकीन मानो ये कोई आम केस नहीं है। मैंने बिना समय गंवाए अपनी जैकेट उठाई, रिवॉल्वर बेल्ट में फंसाई और निकल पड़ा उस जगह जहां दिल्ली का कोहरा किसी भूतिया रहस्य की तरह लटक रहा था। लाल दरवाजा कॉलोनी पुरानी दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली लेकिन अपने आप में घुप और अजीब सी कॉलोनी। वहां की गालियां खुद में सन्नाटा समेटे हुए थी, जैसे कुछ था जो लोगों की ज़बानें बंद कर देता है और खिड़कियों के पर्दे हमेशा के लिए गिरा देता है। जिस फ्लैट पर मुझे ले जाया गया, वहां की हालत देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। एक 20-21 साल की लड़की, नाम था नेहा शर्मा, अपने ही बिस्तर पर मृत पाई गई थी। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। उसके चेहरे पर डर जैसे पत्थर की तरह जम गया था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो वो मरने से पहले किसी ऐसी चीज को देख चुकी थी जो इंसान की कल्पना से परे थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी, वो थे उसकी गर्दन पर बने 2 छोटे गोल छेद, जैसे किसी ने तेज दांतों से उसकी गर्दन को चीर दिया हो। और कमरे में खून की एक भी बूंद नहीं थी, पूरा खून जैसे किसी ने चूस लिया हो। मैंने धीमे से कमरे का निरीक्षण शुरू किया। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई तोड़फोड़ नहीं थी और घर की बाकी चीजें पूरी तरह अपनी जगह पर थी। नेहा की मां बेसुध थी और पिता बार बार यही बड़बड़ा रहे थे। वो फिर आया। मैंने सुना था, दादी ने कहा था, लाल साया फिर लौटेगा। राहुल मेरी तरफ घबराहट से देख रहा था। मैं जानता था कि उसने कई केस सुलझाए हैं, लेकिन इस बार वो डर गया था। अर्जुन, उसने कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। क्या तुमने इससे पहले ऐसा कुछ देखा है? मैंने उसकी आंखों में झांका और बोला, नहीं, लेकिन शायद अब मैं देखने जा रहा हूं। उसी रात मैंने नेहा के कमरे में एक छोटी डायरी पाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो हर रात मेरी खिड़की के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखें जलती हैं, जैसे खून से भरी हो। वो कहता है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं और अब तुम बच नहीं सकती। ये पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने दिल्ली के पिछले 2 दशकों के अनसुलझे केस खंगाले और जैसे जैसे फाइलें खुलती गई, मेरे सामने एक पैटर्न बनने लगा। 2003, 2008, 2015 अलग अलग इलाकों में एक जैसे मर्डर। हर बार लाश खून से खाली, गर्दन पर वही 2 छेद और एक अजीब बात, हर पीड़ित ने मरण से पहले किसी अजनबी के लाल आंखों वाले साए को देखने की बात कही थी। अब ये कोई संयोग नहीं था, ये किसी सीरियल किलर का काम भी नहीं लग रहा था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बाहर है। एक रात मैं एक पुराने पुजारी से मिला, जो पुराने समय से इन रहस्यमयी किस्सों का जानकार माना जाता था। जब मैंने उसे लाल दरवाजा कॉलोनी का नाम लिया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बुदबुदाया, वो बंदिश टूट गई क्या? 1921 में एक पिशाच को यमुना किनारे तांत्रिकों ने कैद किया था। उसका नाम था रक्तनाथ। उसे इंसानों के खून से शक्ति मिलती थी।
वो मरता नहीं था, बस सो जाता था और हर 100 साल में फिर से जागता था। अब वो जाग गया है। उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन अगले ही दिन जब दूसरी हत्या हुई, एक कॉलेज का लड़का, वही निशान, वही खून की अनुपस्थिति, तो मेरी सांसें रुक गई। अब ये एक सीधा खेल नहीं था। ये केस अब मेरे जीवन का सबसे भयानक मोड़ लेने वाला था। और मैं जानता था, ये लड़ाई अब सिर्फ तर्क और सबूतों की नहीं है। अब मुझे उस अंधेरे से लड़ना था जो सदियों से सो रहा था और अब जाग चुका था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करो, वो उतना ही और उलझते जाते हैं। और जब इंसान अंधेरे में सच की तलाश करता है, तो कभी कभी उसे वो भी दिखता है जिसे देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की होती। पिछली घटना के बाद मेरे भीतर बेचैनी गहराने लगी थी। एक सीरियल मर्डर का पैटर्न, लोगों का खून बिना किसी निशान के गायब होना और पुराने तांत्रिकों की कहानियों में बंधा एक पिशाच, ये सब एक फिक्शन की तरह लगता था, पर यह हकीकत थी। और इस बार दिल्ली की गलियों में कोई खेल नहीं खेला जा रहा था। यह था खून का खौफनाक तांडव। मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस केस को सिर्फ एक डिटेक्टिव की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखूंगा। एक ऐसा इंसान जो शहर को बचाना चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। राहुल और मैं केस में अब पूरी तरह उतर चुके थे। हमने उन जगहों को ट्रैक करना शुरू किया जहां पहले ऐसे मर्डर हुए थे। पुरानी हवेलियां, सुनसान गलियां और पुराने कब्रिस्तान। और फिर एक रात कुछ मिला। एक नाम, काली हवेली। ये हवेली दिल्ली हरियाणा सीमा के पास पुराने वजीरपुर गांव में थी। चारों ओर जंगली झाड़ियां, उजड़ी हुई दीवारें और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध। गांव वालों का कहना था कि वहां कोई परछाई रहती है। जो भी रात को वहां गया वापस नहीं लौटा। एक बुजुर्ग ने बताया, साहब, वो हवेली रात में सांस लेती है और जो उसके पास जाता है उसकी धड़कनें वही छूट जाती है। शाम होते होते हम राहुल के साथ वहां पहुंच चुके थे। मैंने पिस्तौल साथ ली थी, लेकिन मन में ये बात बैठ गई थी कि शायद इस बार गोली काम ना आए। काली हवेली का दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। भीतर कदम रखते ही लगा जैसे समय थम गया हो। धूल से ढके फर्श पर किसी के पैरों के निशान थे, ताजे निशान। अंदर की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे, संस्कृत में, जिन्हें देखकर राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, ये देखो, उसने कांपते हुए इशारा किया। हवेली के ठीक बीचों बीच एक कमरा था। भारी पत्थर का दरवाजा जिस पर किसी पुराने यंत्र की आकृति बनी थी, त्रिशूल और रुधिर आवृत। दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर जो था वो देख मैं सुन्न हो गया। एक बड़ा पत्थर का तख्त था। उस पर खून के धब्बे सूख चुके थे और उसके ठीक ऊपर टंगी थी एक पुरानी लाल धोती और उसके साथ एक चिट्ठी। मैंने एक चिट्ठी उठाई, उस पर लिखा था, तुम्हें यकीन नहीं है, मगर वो यही है। हर 100 साल बाद जागता है और एक नई पीढ़ी का रक्त पीता है। मत रोको उसे, वरना वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। राहुल ने मुझसे कहा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है अर्जुन, जैसे कोई हमें देख रहा है। यहां से चलो अभी। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, वो सामने था, एक साया जो पूरी तरह इंसानी दिखता था, पर उसकी आंखें नहीं, वो आंखें इंसानी नहीं थी। उनमें आग थी और उनमें भूख थी। शरीर से धुआं उठ रहा था, जैसे अंधकार उसमें से फूट रहा हो। मैंने चेतावनी दी, रुको, हम पुलिस हैं। साया सिर्फ मुस्कराया और फिर वो हवा में तैरने लगा, तेज, भयावह। मैंने गोली चलाई, एक नहीं 3, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वही था। फिर वो एक झपाटे में राहुल पर टूट पड़ा। मैंने चिल्लाते हुए राहुल को खींचा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन हवेली ने जैसे दरवाजा बंद कर लिया था। हम फंस चुके थे। और फिर उस साय ने कुछ कहा। उसकी आवाज कानों में नहीं,
सीधे दिमाग में गूंजी, मैं रक्तनाथ हूं, मुझे रोका नहीं जा सकता। हर 100 साल पर मैं पुनः जन्म लेता हूं, और इस बार मैं सिर्फ खून नहीं, आत्माएं भी पीऊंगा। उसने राहुल की गर्दन की ओर झपट्टा मारा, और तभी मैंने कमरे के बीच बने यंत्र को देख लिया, वो यंत्र जो शायद उसे रोक सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और वो पवित्र यंत्र खींचकर उसकी ओर फेंका। वो चमका एक नीली आग की तरह, और रक्तनाथ की चीख से हवेली कांप उठी। एक जोरदार विस्फोट हुआ, और जब मेरी आंख खुली, मैं बाहर था। राहुल बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। हवेली जल रही थी, एक नीली ज्वाला में जो किसी आम आग जैसी नहीं थी। उस रात के बाद मैं जान गया, ये कोई सीरियल किलर नहीं, ये कोई राक्षस नहीं, ये एक शापित आत्मा है जो खून और भय से जिंदा रहती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह मुझे एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने मेरी हवेली जला दी अर्जुन राणा, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि अंधेरा हमें पीछे से देख रहा होता है, और सही वक्त पर वो हमारी पीठ में चाकू घोंपता है। काली हवेली जल चुकी थी। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, पर असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। सुबह के 6 बजे का समय था। मैं थकाहारा अपने घर लौटा। राहुल अब भी बेसुध था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। मैंने चैन की सांस ली और जाकर अपने कमरे में दरवाजा बंद किया। जैसे ही बिस्तर पर लेटने ही वाला था, तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। कपपाती आवाज में मेरे दरवाजे के पीछे कोई कह रहा था, अर्जुन आ गया। मैंने पिस्तौल निकाली और दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। नीचे जाकर सीसीटीवी चेक किया। स्क्रीन पर मैं था, और मेरे पीछे कोई परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं समझ गया था, रक्तनाथ अब मुझे चुन चुका है। काली हवेली भले जल चुकी थी, लेकिन वो खुद को आग से नहीं, सिर्फ बलिदान से खत्म किया जा सकता था। अगले दिन राहुल होश में आया, चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए, और आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन वो इंसान नहीं है। जब उसने मुझे छुआ तो मेरे भीतर जैसे बर्फ दौड़ गई, पर तुम्हारा फेंका हुआ यंत्र, उसने उसे कुछ पल के लिए रोक दिया। मैंने पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? राहुल बोला, हां, और मैं कसम खा सकता हूं, मैंने उस चेहरे को एक पुराने पेंटिंग में देखा है, दिल्ली म्यूजियम में, जिसे लोग रक्तनाथ साधक कहते हैं। मैं तुरंत दिल्ली म्यूजियम पहुंचा। वहां के रिकॉर्ड सेक्शन में एक पुरानी पेंटिंग थी। एक साधु गेरुए वस्त्रों में, मगर आंखें खून जैसी लाल, और उसके नीचे लिखा था, श्री रक्तनाथ तांत्रिक साधक 1847 से 1923, जिन्होंने अमरत्व पाने के लिए 101 मासूम लोगों की बलि दी और अंततः अपने ही मंत्रों में बंद हो गए। और उसके नीचे एक पंक्ति थी जो मुझे झकझोर गई, जब अगली शताब्दी में रक्त फिर उबाल मारेगा, तब ये साधक वापस लौटेगा। इसका मतलब साफ था। 1923 के बाद 2023, ठीक 100 साल पूरे हुए थे, और अब रक्तनाथ दोबारा जाग चुका था। पर सवाल यह था कि उसे कैसे रोका जाए। मैंने एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ निकाला, रक्तसूत्र तंत्र। इसमें लिखा था, जिसने रक्त से जन्म लिया वो रक्त से ही मरेगा। उसके अंत के लिए चाहिए एक शुद्ध आत्मा, एक अपवित्र रक्त की शीशी और एक पवित्र अग्नि यंत्र। अब मुझे 3 चीजें जुटानी थी। एक शुद्ध आत्मा जिसका दिल निर्दोष हो। 2, एक ऐसी रक्त की शीशी जो पिशाच ने खुद बहाई हो। 3, और पवित्र अग्नि यंत्र जो तांत्रिक गुरुकुल में सुरक्षित था। राहुल और मैंने तय किया कि अगला कदम हमें हरिद्वार की ओर बढ़ाना होगा।
वहां का एक गुप्त गुरुकुल जो तंत्र मंत्र की रक्षा करता था, वो इस अग्नियंत्र को 100 सालों से संभाले बैठा था। पर उस रात हम निकलने ही वाले थे, तभी मेरे घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और जो देखा, मेरी आत्मा कांप उठी। मेरी मां, जो 3 साल पहले मर चुकी थी, खिड़की के बाहर खड़ी थी। उनका चेहरा अधजला था और वो कह रही थी, बेटा अर्जुन, तूने मेरी चिता की राख से जिस घर को सजाया, वही अब तेरा ताबूत बनेगा। राहुल ने मुझे खींचकर पीछे किया और खिड़की पर तांत्रिक रक्षा मंत्र का धागा बांधा। वो चेहरा चीखा और गायब हो गया। अब बात साफ थी, रक्तनाथ मुझे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ना चाहता था। पर मैं डगमगाने वाला नहीं था। हमने हरिद्वार के लिए निकलने का फैसला लिया, पर जो हमें वहां मिला वो हमारी सोच से परे था। हरिद्वार पहुंचते ही हमें पता चला गुरुकुल पर रात को हमला हुआ था। सब कुछ जल चुका था और वहां दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, अब बस मौत है अर्जुन राणा, सिर्फ मौत। मैंने उस राख में से एक जली हुई लकड़ी उठाई। उस पर कुछ उकेरा हुआ था, एक अगला ठिकाना वाराणसी। क्यों? क्योंकि वाराणसी ही वो जगह है जहां शमशान साधना होती है और रक्तनाथ वहीं से शक्ति खींचता था। अब युद्ध का अगला चरण वहां होना था। जब कोई मृत्यु से डरता नहीं, तब मृत्यु खुद उसे डराने चली आती है। और वाराणसी मौत की उसी पहली सीढ़ी पर खड़ी है। रात के 2 बजे हम बनारस पहुंचे। घाट शांत थे, पर वो खामोशी किसी तूफान से पहले की न थी। वो खामोशी उस अंधेरे की तरह थी जो खुद को निगलने आया हो। मैं और राहुल 80 घाट की ओर बढ़े। वहीं पर एक पुराना साधु त्रिकालनाथ वर्षों से रह रहा था। वही हमें शुद्ध आत्मा और पवित्र रक्त के बारे में बता सकता था। जैसे ही हम घाट की सीढ़ियां उतरे, हमारे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। घाट पर किसी ने ताजे खून से त्रिकोण आकृति बनाई थी और उसके बीचों बीच एक नवयुवक की अधजली लाश थी। राहुल डर गया। उसने कहा, अर्जुन, ये उसी का काम है, रक्तनाथ का। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये कोई संकेत है, ये लाश नहीं, संदेश है। और तभी एक टूटी हुई नाव में छिपा बूढ़ा साधु दिखा। लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में शून्यता। वो बोला, तुम अर्जुन राणा हो, रक्तनाथ को जिसने जलाया था। मैं चौंका, तुम मुझे कैसे जानते हो? साधु बोला, जिस दिन रक्तनाथ जला था, बनारस की गंगा उल्टी बहने लगी थी। तब से हर संत को उसकी वापसी का भान हो गया था। मैंने कहा, मुझे शुद्ध आत्मा और उसका बलिदान चाहिए। साधु गंभीर हो गया। शुद्ध आत्मा वही होती है जिसने अब तक एक भी झूठ न बोला हो, किसी का बुरा न चाहा हो और जिसने कभी पाप की छाया भी न देखी हो। मैं चुप था। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था। लेकिन तभी राहुल बोला, अर्जुन, मुझे लगता है मैं वो आत्मा हूं। मैं चौंका। पागल हो गया है? तुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है? राहुल बोला, मुझे पता है, पर अगर मेरी कुर्बानी से ये भयानक शक्ति रोकी जा सकती है तो मुझे कोई हिचक नहीं। मैंने उसका कंधा पकड़ा। नहीं राहुल, अभी नहीं, अभी हमारे पास समय है। तभी घाट के नीचे से एक और आवाज आई, रक्तनाथ को रोका नहीं जा सकता अर्जुन राणा, अब वो तुम्हारे खून की तलाश में है। हमने पीछे मुड़कर देखा। एक अधजली महिला जलते हुए कफन में सीढ़ियां चढ़ती हुई हमारी ओर आ रही थी। उसकी आंखें काली थी और उसके बालों से राख गिर रही थी। साधु बोला, ये रक्तनाथ की सेविका है, प्रेतवाणी, जिसका काम है शुद्ध आत्मा को पहचानना। मैंने राहुल को पीछे खींचा। साधु ने अपने कमंडल से पवित्र भस्म फेंकी, जिससे वो भूतनी चीखते हुए गायब हो गई। पर जाते जाते वो कुछ बोल गई। वाराणसी में मृत्यु के देवता का हाथ
तुम्हारे सिर पर है अर्जुन। पर याद रखो, वो जो मृत्यु को दे वही अमरता पाता है। हम साधु के साथ एक गुफा में पहुंचे जहां तंत्र अग्नियंत्र छिपा हुआ था। वो यंत्र एक सोने के त्रिशूल जैसा था जिसकी नोक से लगातार लाल रोशनी निकल रही थी। साधु ने कहा, इस यंत्र की शक्ति तभी जागेगी जब यह रक्तनाथ के खून को छुएगा, और वो रक्त तुम्हें उसकी आत्मा से निकालना होगा। लेकिन उसकी आत्मा कहाँ है? मैंने पूछा। साधु बोला, जहां मृत्यु अट्टहास करती है और शमशान नाचता है, वही उसका ठिकाना है। काशी का सबसे पुराना शमशान मणिकर्णिका घाट। रात के 3 बजे हम मणिकर्णिका घाट पहुंचे। चारों ओर लाशें जल रही थी। चिता की आग हवा में तैर रही थी और हर किसी की आंखें शून्य में गड़ी थी। वहां एक तरफ एक गहरी सुरंग थी जिस पर लिखा था, प्रवेश निषेध। यहां आत्मा का अंत नहीं होता, जन्म होता है। मैं और राहुल बिना एक शब्द बोले सुरंग में घुसे। सुरंग में अंधेरा था, दीवारें खून से सनी थी और हर तरफ से आ रही थी एक गुनगुनाहट, रक्त रक्त रक्त। तभी एक विशाल हॉल आया और वहां एक पथरीले सिंहासन पर बैठा था रक्तनाथ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके हाथों में एक लाश थी जिसके माथे पर लिखा था, अर्जुन राणा। मैंने तांत्रिक अग्नियंत्र निकाला और उसके सामने खड़ा हो गया। रक्तनाथ, मैं गर्जा, अब ये खेल खत्म होगा। वो हंसा, खेल अब शुरू हुआ है अर्जुन। तू जिस यंत्र की बात करता है वो मेरे खून से नहीं, तेरे खून से जगेगा, क्योंकि तुझे खुद नहीं पता तू कौन है। मैं चौंका। मैं क्या मतलब? रक्तनाथ बोला, तू मेरे ही खून का अंश है। तू मेरा उत्तराधिकारी है, अर्जुन राणा नहीं। अर्जुननाथ। मैं अर्जुन राणा नहीं, अर्जुननाथ हूं। यह वाक्य मेरे अंदर किसी तूफान की तरह गूंज रहा था। उस अंधेरे हॉल में जहां सामने बैठा था रक्तनाथ और उसके हाथों में वो लाश मेरे ही नाम की। ये सब झूठ है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं एक इंसान हूं, एक डिटेक्टिव, एक अपराधी का वारिस नहीं। रक्तनाथ हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई श्मशान खुद बोल पड़ा हो। तेरे खून में वही शक्ति है जिसने मुझे जन्म दिया, और अब वही शक्ति तुझे मेरे स्थान पर बैठाएगी। राहुल पीछे से चिल्लाया, अर्जुन, उसके शब्दों में मत फंस। तू वो है जो तूने चुना है, खून नहीं। कर्म तय करता है कि तू कौन है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, विश्वास था, और मुझे वही चाहिए था, खुद पर विश्वास। रक्तनाथ, मैंने कहा, अगर मेरे खून में कुछ भी बचा है तो वो तेरी बुराई को खत्म करने के लिए है, न कि तुझे उत्तराधिकारी बनने के लिए। अब युद्ध तय था। अंतिम युद्ध का आरंभ हुआ। रक्तनाथ हवा में उड़ गया। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और हाथों से लाल लपटे। मैंने तांत्रिक अग्नियंत्र को उठाया और मंत्र पढ़ने लगा जो साधु ने सिखाया था। शुद्धि, आत्मा, शांति, रुधिरम, अंत, तंत्र। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, यंत्र की नोक से रोशनी की लहर निकली जो रक्तनाथ से टकराई और उसकी एक बाह जल उठी। वो चीखा, एक ऐसी चीख जो हर आत्मा को कंपा दे। राहुल ने पीछे से शंख बजाया। घाट पर बैठे भूत, पिशाच और छाया आत्माएं सब जाग उठीं। कौन किसके साथ था ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी राहुल दौड़ा और मेरे सामने खड़ा हो गया। अर्जुन, मेरे खून से यंत्र को शक्ति दो। ये अंत है, मैं तैयार हूं। नहीं राहुल, तू नहीं जाएगा, मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। दोस्ती का धर्म यही है अर्जुन। वो मेरे हाथ में यंत्र रखता है और खुद ही उसकी नोक पर अपना हाथ रख देता है। तुरंत यंत्र जल उठता है। एक सफेद तेज रोशनी पूरे शमशान में फैल जाती है। रक्तनाथ चिल्लाता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने बलिदान दिया है,
पर मैं अमर हूं। मैंने कहा, तू तब तक अमर था जब तक कोई तेरे लिए मरने को तैयार नहीं था। अब तू सिर्फ राख है। मैं यंत्र को उसके दिल में घूम देता हूं। एक भीषण विस्फोट होता है, हवा कांप उठती है, शमशान की चिताएं बुझ जाती है। जब मेरी आंखें खुली तो चारों ओर राख थी और मेरे सामने सिर्फ राहुल की राख थी। मैं बैठा रहा, घंटों, शायद दिनों। काश वो एक अपराधी का बेटा नहीं होता तो मैं शायद खुश होता। पर अब मैं जानता हूं, दोस्ती खून से बड़ी होती है। कुछ महीने बाद दिल्ली में हत्याएं बंद हो गई, सांसें सामान्य हो गई, पर मेरी रातें अब भी खामोश नहीं होती। मैंने राहुल की याद में एक पुस्तक लिखी, रक्त की राह में एक सच्चा दोस्त। कई लोग अब भी पूछते हैं, क्या रक्तनाथ सच में मर गया? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, रक्तनाथ मर सकता है, पर लालच, अंधविश्वास और शक्ति की हवस, ये कभी मरती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।